सबको जय मसीह की। प्रभु आपके साथ रहे। और आज फिर मैं आपके सामने एक बार फिर आया हूँ। पहला कुरिन्थियन 10 उसका 5 से लेकर 6 तक जब हम पढ़ते हैं और याकूब 4 का 4, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जब लोग वापस संसार की ओर लौटते हैं, यानी कि परमेश्वर की आशीषों को पाने के बावजूद भी वो वापस जब लौट जाते हैं तो उनके लिए क्या क्या कारण, क्या क्या समस्याएं तैयार हो जाती हैं, उनको देखेंगे। पहला कुरिन्थियन 10 उसका 5 कहता है कि आज्ञा न मानने वाले जंगल में ढेर हो गए, वो अपनी वाचा की मंजिल तक पहुंच नहीं पाए, जबकि उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य को बादल, समुद्र, मन्ना और आत्मिक जल को चट्टान से मूसा के द्वारा निकलते हुए देखा था। फिर भी आज्ञा न मानना और विश्वास के कारण परमेश्वर को अप्रसन्न किया। सच बात तो यह है कि आत्मिक अनुभव काफ़ी नहीं, आज्ञाकारिता अनिवार्य है। हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी दिशा जो है पहले से भी बदतर हो जाएगी। समस्याओं में ही गिरते चले जाएंगे, चारों तरफ हमारे समस्या हो जाएंगे। जबकि परमेश्वर के चमत्कार को देखने के बावजूद भी अगर हम विश्वास नहीं रखते हैं, परमेश्वर की बातों पर हम विश्वास नहीं रखते हैं, उस परमेश्वर को हम नहीं समझते हैं, तो हम परमेश्वर से जुदा हैं। बिला शक हम इस दुनिया में बड़े सफल हो जाएंगे, बड़े ही धन दौलतमंद हो जाएंगे, लेकिन उस अनंत जीवन को हम खो देंगे। दूसरी बात हम देखते हैं, पुरानी घटनाओं को चेतावनी के रूप में याद नहीं रखना हमारे लिए सबसे बड़ी भूल है। हमें पुरानी जो चेतावनियां हैं, जो यहोवा परमेश्वर के द्वारा दी गई, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई, इन चेतावनियों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम इन चेतावनियों को मद्देनज़र नहीं रखेंगे, उन आज्ञाओं को हम नहीं मानेंगे, तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के उस आशीषों से, परमेश्वर के उस दरमाए दाहिने हाथ से हम फिसल रहे हैं, आज्ञाओं से जुदा हो रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं। ये पुराने नियम की बातें हमारे लिए उदाहरण बनी कि हमें बुरी लालसा नहीं करनी चाहिए, उनकी तरह हमें बुरी लालसा नहीं करनी है। ये वचन सिखाता है, बाइबल का इतिहास एक कहानी नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। इसलिए आत्मिक चेतावनी जो है उसे हमें बरकरार रखना है। यहाँ पर हमें एक सीख मिलती है, जो दूसरों की असफलता से हमें सीखने को मिलता है कि वो कैसे बुद्धिमान होने के बावजूद भी निर्बुद्धियों वाले काम किए। यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। वचन को जब हम पढ़ते हैं, वचन का जब हम मनन करते हैं, तो वचन हमें सिखाता चले जाता है, हर बात को हमें बताता चले जाता है। वो सिखाता है, वो बताता है, वो हमें चेतावनी देता है, वो हमें वार्न करता है, वो हमें आगे बढ़ने के लिए इशारा देता है, रास्ता दिखाता है, रोशनी का काम करता है, मार्गदर्शन का काम करता है। तो हम कैसे ऐसी बातों को भूल कर वापसी कर लें हम, ये बहुत भयानक बात है। तीसरी बात हम देखते हैं, संसार से मित्र भाव रखना परमेश्वर से दुश्मनी या बैर पालने के बराबर है। क्योंकि याकूब 4 का 4 कहता है, जो संसार का मित्र है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम तो एक किराए के घर में हैं, पता नहीं कब ये किराए का घर हमसे छूट जाएगा, पता नहीं कब ये हमारा जो डेरा है
ये इस दुनिया से उठ जाएगा और हमारा जो शरीर है वो यहीं रह जाएगा, और जो आत्मा है जो परमात्मा से आई है वो वापस उसके पास लौट जाएगी। और न्याय के दिन वो आत्मा जो है एक सिलसिल, एक आत्मिक रूप लेकर प्रभु यीशु मसीह के सामने उपस्थित होगी, और वहाँ पे हर भाव का, हर मित्र भाव का, हर चेतावनियों का, हर आशीषों का लेखा जोखा देना होगा, हिसाब देना होगा, हर बात का हिसाब देना होगा। परमेश्वर उस वक़्त आपसे पूछेंगे, परमेश्वर उस वक़्त मुझसे पूछेंगे कि मैंने तुझे ये आशीष दी, इस आशीष के बदले तूने मुझे क्या दिया? मैंने तुझे इतना धन दौलत मंद बनाया और तूने मुझे कितना अंश दिया? परमेश्वर हमसे जब ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास शायद ही जवाब होगा। तो मेरे सुनने वाले दोस्तों, परमेश्वर की चेतावनियों को मद्देनज़र रखते हुए उसके डरबाए में जीने का एक मुकाम, एक रास्ता, एक मंजिल ढूंढें, ताकि हम परमेश्वर के साथ इतनी दृढ़ता से जुड़े रहें कि हमें कोई छुड़ा ना सके, परमेश्वर से जुदा ना कर सके, परमेश्वर से अलग ना कर सके। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी आएँ, मुसीबतें चाहे कितनी भी आएँ, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा जो है संकट में सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है, इसलिए हमें उसे कभी नहीं भूलना है। जब हम चौथी बात देखते हैं, लिखा है लालसा पतन की जड़ है। जब हम लालच करते हैं किसी बात का तो समझ लीजिए कि हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारा लालच बढ़ता जाएगा हम परमेश्वर से वैसे वैसे दूर होते जाएंगे, क्योंकि लालच एक शैतान का एक हिस्सा है, शैतान की योजनाओं का एक हिस्सा है। क्योंकि शैतान हवस डालता है, लालसा डालता है, चीज़ें हासिल करने का एक उम्मीदें डालता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इंसान जो है परमेश्वर को ढूंढने की लालसा में रहे, परमेश्वर से जुड़ने की लालसा में रहे, परमेश्वर से अपना मित्र भाव बनाने की लालसा में रहे। शैतान ये नहीं चाहता। शैतान उसको ऐसे जाल में फंसा देता है और घर की परिस्थिति को देखते हुए, दुनियादारी को देखते हुए, उठने बैठने चलते फिरते देखते हुए वो ये बातें डालता रहता, अरे उसके पास देखो ये गाड़ी है, वो गाड़ियों में घूम रहा है, अपने बच्चों को हर महीने कहीं ना कहीं साइट सीइंग के लिए ले जाता है, तू यहाँ बैठे क्या कर रहा है? तू भी तो कमा रहा है, तेरे पास भी तो पैसा आ रहा है, तेरे पास भी तो इतनी हिम्मत है कि तू भी उनको घुमाए। तो जो इंसान कमज़ोर है दिल का, जो इंसान कमज़ोर है परमेश्वर के साथ रिश्ते में, तो वो इन बातों पे उलझ जाएगा। जब वो इन बातों पे उलझ जाएगा तो वो परमेश्वर से और परमेश्वर की बातों पे थोड़ा सा शक शुबा होना शुरू हो जाएगा। तो शैतान उस वक़्त उसके ऊपर हावी हो जाएगा, और जब शैतान उसके ऊपर हावी हो जाएगा तो आपका परमेश्वर के साथ पतन होना शुरू हो जाएगा। मेरे अजीज़ों, इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि हम यहाँ किराए पे हैं, हमारा अपना घर नहीं है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है, हम यहाँ किराए पे हैं। पता नहीं कब हमारी सांसें निकल जाएंगी और ये शरीर यहाँ ही पड़ा रह जाएगा। एक बात बताना चाहता हूँ, आप इस पर थोड़ा मनन कीजिएगा और गौर कीजिएगा। जब हम जिंदे हैं तो हमें शरीर कहा जाता है, जब हम मर जाते हैं तो हमें लोथ कहा जाता है, हमें मिट्टी कहा जाता है, हमें राख कहा जाता है। सोचिए ज़रा, और इस राख को, इस मिट्टी को, इस लोथ को खुश करने के लिए हम क्या कुछ ना करते हैं, लेकिन परमेश्वर को खुश करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। पांचवी बात हम देखेंगे, क्योंकि आज्ञाकारी बने, बुरी लालसाओं का परहेज करें, संसार में किसी की लालसा ना करें। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो हमारा आत्मिक पतन हो जाता है। परमेश्वर से दूर होना आत्मिक पतन है। एग्जाम्पल आदम और हवा की मैं देना चाहता हूँ। जब
आदम ने पाप किया, वो झाड़ियों में जाके छुप गया, उसका परमेश्वर से रिश्ता टूट गया, नाता टूट गया और वो परमेश्वर से जुदा हो गया, पतन हो गया उसका। मेरे दोस्तों, वही चलता आ रहा है और चलता रहेगा जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये जग रहेगा तब तक चलता रहेगा। तो हमें बचाने के लिए हमें अंगीकार करना है अपने पापों का। हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया ताकि वो हमसे अंगीकार करवाए और फिर परमेश्वर के साथ मिला दे। उस दीवार को जो हमारे बीच में परमेश्वर के और हमारे बीच में खड़ी हुई है उसको तोड़ डाले, उसको गिरा दे। पांचवी बात हम देखते हैं, पवित्र जीवन संपूर्ण जीवन और संपूर्ण है। पवित्र जीवन जो है संपूर्ण जीवन है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब तक परमेश्वर का वो धर्माय देना हाथ हमारे ऊपर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं। हमारे ऊपर उसका पवित्र हाथ होना बहुत ज़रूरी है। जब उसका पवित्र हाथ हमारे ऊपर होगा तो हम संसार से अलग रहेंगे। आत्मिक जीवन आत्मा के अनुसार हम जिएंगे। पवित्र आत्मा के अधीन रहना हम सीखेंगे और पवित्र आत्मा की गाइडलाइन से हम चलेंगे। संसार को छोड़ना और परमेश्वर को पकड़ना उत्तम बात है। संसार से पतन परमेश्वर से बैर रखने के बराबर है और जब हम परमेश्वर से बैर रखेंगे तो हर प्रकार की आशीषों से हम जुदा हो जाएंगे, आनंद के जीवन से हम जुदा हो जाएंगे और मौत के नज़दीक चले जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके साथ रहे। हमें ज़रूरत है कि परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, ना कि हम वापस जाएं। प्रभु आपको आशीष दे इन्हीं वचनों के द्वारा। प्रभु आपके साथ रहे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा, तेरी महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं जो ये सुंदर मौका दिया मेरे प्रभु जी, और इन 5 बातों को आज हमने देखा। और प्रभु जी, जो मेरे बहन भाई सुनते हैं उनके हृदय में कार्य करें ताकि प्यारे पिता परमेश्वर वो बड़ी लगन से प्यारे पिता तेरी हजूरी में रहें और तेरी आशीषों का लुत्फ़ उठा सकें। प्रभु जी, तेरे हाथों में सौंपते हो छोटी सी विनती मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती रहे। आमीन।